बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कोरोना का कहर जारी है। मोहलिक वायरस मजीद 4 कीमती जिंदगियां निगल गया। मजीद 623 नए मरीज भी सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 10.8 तक जा पहुंची। SHO कला गुज्जर सिंह इंस्पेक्टर मसूदुर रहमान कोरोना में मुब्तला हो गए। रिपोर्ट मुस्बत आने पर खुद को घर में करंतना कर लिया। उधर सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों में इजाफा होने लगा। वेंटिलेटर पर मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। म्यू अस्पताल के 30 वेंटिलेटर पर कोरोना के मरीज जेरे इलाज हैं। सर्विसेज अस्पताल में 6, गंगाराम अस्पताल में 6 मरीज, जनरल अस्पताल में 3 और जिना अस्पताल में 6 मरीज वेंटिलेटर पर जेरे इलाज हैं। कोरोना के हमले जारी हैं। मोहलिक वायरस मजीद 4 कीमती जिंदगियां निकल चुका है। मजीद 623 नए मरीज सामने आए। मुस्बत शरह 10.8 तक जा पहुंची। SHO कला गुज्जर सिंह इंस्पेक्टर मसूदुर रहमान कोरोना में मुब्तला हो गए। रिपोर्ट मुस्बत आने पर खुद को घर में करंतना कर लिया। उधर सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों में इजाफा होने लगा। म्यू अस्पताल के 30 वेंटिलेटर पर कोरोना के मरीज जेरे इलाज। सर्विसेज अस्पताल में 6, सरगंगाराम अस्पताल में 6, जनरल अस्पताल में 3 और जिना अस्पताल में 6 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। सब्जी मंडियों में महंगाई का जिन बेकाबू। मुतादिद सब्जियों और फलों ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। सरकारी निर्खनामा गायब हो गया। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। टमाटर 65 रुपये इजाफे से 150 रुपये किलो फरोख्त। 25 रुपये इजाफे के बाद लहसुन भी 225 रुपये किलो तक जा पहुंचा। अदरक 215, सब्ज मिर्च 33 रुपये इजाफे से 160 रुपये किलो हो गई। फलों में सेब 195, अनार 205, अमरूद 80 रुपये किलो फरोख्त, केला 93 और मौसमी 125 रुपये फी दर्जन फरोख्त हुए। मटन और बीफ के बाद चिकन भी मुतवस्सित तबके की पहुंच से दूर। मुर्गी का गोश्त मजीद 6 रुपये महंगा 287 रुपये किलो हो गया। फार्मी अंडों का 147 रुपये दर्जन। सरकारी रेट बरकरार है। सब्जी मंडियों में महंगाई का जिन बेकाबू है। मुतादिद सब्जियों और फलों ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का 50 मेट्रो बसों को फीडर रूट के लिए इस्तेमाल में लाने का फैसला। अलबराक के इश्तराक से पुरानी मेट्रो बसों को ऑपरेशनल किया जाएगा। काबिल इस्तेमाल 25 बसों को गजुमता से कसूर और 25 बसों को शाहदरा से गुजरांवाला तक ऑपरेशनल किया जाएगा। मेट्रो बसों को ऑपरेशनल करने के लिए सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को वर्किंग पेपर इरसाल कर दिया गया। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने गजुमता से कसूर और शाहदरा से गुजरांवाला तक मेट्रो बसों को ऑपरेशनल करने का वर्किंग पेपर पंजाब हुकूमत को इरसाल कर दिया। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुताबिक अलबराक के इश्तराक से पुरानी मेट्रो बसों को ऑपरेशनल किया जाएगा। इस सिलसिले में अलबराक कंपनी के साथ बातचीत जारी है। रूट परमिट पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी देगी। काबिल इस्तेमाल 25 बसों को गजुमता से कसूर और 25 बसों को शाहदरा से गुजरांवाला तक ऑपरेशनल किया जा सकेगा। ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी में मुनाफे का लालच देकर 2 नौजवानों के अगवा का ड्रॉप सीन। मुलजिमों ने नौजवानों को ठोकर न्याज बेग बुलाया और गन पॉइंट पर अगवा करके ले गए। SP सदर हसन जावेद भट्टी का कहना है अगवाकारों ने FIA का नाम इस्तेमाल करते हुए मुगवियों के अहले खाना से 1 करोड़ रुपए तावान मांगे। पुलिस ने मोबाइल लोकेशंस की मदद से दोनों मुगवी लड़कों को बाजियाब करवा लिया। SP सदर का कहना था कि पुलिस ने मुगवियों को बाजियाब कराकर अगवाकारों के 3 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया। फिर हम एक लॉ चेंबर के करीब पहुंचे जिसको हमने सस्पिशियस पाया और SHO नवाब टाउन ने उसको बार बार दस्तक दी। ना खोलने पे फिर दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर दाखिल हुए तो एक बंदा जो है राइफ़ल ताने बैठा था ये हारिस पे, और इसका हारिस का एक और दोस्त भी इसके साथ अगवा किया गया हुआ था। उसका नाम जुहेब था, फैसलाबाद का रहने वाला। तो उस वक़्त जो है SHO नवाब टाउन ने बहुत दलेरी से काम करते हुए ख़ुद उस पर छलांग मार के उसको मूव नहीं करने दिया और उसके असले को भी काबू में लिया और उस बंदे से एक राइफ़ल और एक पिस्टल हमने रिकवर किया। बंदे को अरेस्ट किया और दोनों मगवियों को वहाँ से बरामद। FBR की टीमें पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम को कामयाब बनाने के लिए मुतहरिक हैं। रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर की मॉनिटरिंग टीम ने एम्पोरियम मॉल का दौरा करके रिटेल स्टोर के बिल्स चेक किए। पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक ना होने वाले रिटेलर्स को भारी भरकम जुर्माने आयद करने का इंदिया दिया। चीफ कमिश्नर RTO नासिर इकबाल की हिदायत पर FBR की मॉनिटरिंग टीमें मुतहरिक हो गईं। रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर की टीम ने एम्पोरियम मॉल का दौरा करके पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक ना होने वाले रिटेलर्स को भारी भरकम जुर्माना आयद करने का इंदिया दिया। फोकल पर्सन साहबजादा उमर रियाज ने बताया कि रिटेलर्स को नोटिस के बावजूद पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक ना होने पर 30 लाख तक जुर्माना किया जा सकता है। पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक ना होने वाले रिटेल आउटलेट को सरबोमोहर भी किया जा सकता है।
चीफ कमिश्नर नासिर इकबाल का कहना है कि FBR का मकसद कवानीन का निफाज करके टैक्स सरकारी खजाने तक पहुंचाना है। पंजाब हुकूमत सूबाई असम्बली से ताहाल लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 को मंजूर न करा सकी, मगर लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 को नाफिज करने की जानिब गामजन है। 9 डिवीजन्स में 212 म्यूनसिपल यूनिट्स बना दिए गए। महकमा बल्दियात की जानिब से लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 को मरहलावार नाफिज करने का अमल जारी है। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 के सेक्शन 13 के तहत 35 अजला में म्यूनसिपल कमेटियों को ख़त्म करके यूनिट्स बना दिए गए। 9 डिवीजन्स में 212 म्यूनसिपल यूनिट्स की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लाहौर डिवीज़न में 27 म्यूनसिपल यूनिट तश्कील दिए गए। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 के तहत बनाए गए हैं। म्यूनसिपल यूनिट ज़िला काउंसिल के इंतज़ामी और माली इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। लोकल यूनिट शहरियों को म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी के लिए किरदार अदा करने के पाबंद होंगे। तहरीक लब्बैक के अमीर साद रिजवी की दावत वलीमा का एहतमाम लाहौर के सब्ज़ाज़ार स्टेडियम में किया गया। हज़ारों कारकुनान और अहम शख्सियात ने शिरकत की। अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज साद रिजवी की दावत वलीमा में मुल्क भर से कारकुनान सुबह से ही पंडाल में पहुंचना शुरू हुए। इसके बायस पंडाल के बाहर कारकुनान की लंबी लाइनें लग गईं, जिन्हें जामिया तलाशी के बाद दाखिले की इजाजत दी गई। साद रिजवी की आमद पर पंडाल लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारों से गूंजता रहा। साद रिजवी शुरका को फर्दन फर्दन मिले और आमद पर शुक्रिया अदा किया। दावत वलीमा में राना मशहूद, जवार बहादुर, मोहम्मद अली दुरानी, खलील ताहिर, मियां मुस्तफा रशीद और मरकजी शुरा के अरकान शरीक थे। तहरीक लब्बैक के तर्जुमान के मुताबिक दावत वलीमा में 50,000 शुरका के लिए खाने का इंतजाम किया गया। 500 से ज्यादा देगे बनवाई गई। दिन के आगाज पर साद रिजवी ने दारिश शफकत में यतीम बच्चों के साथ खाना खाया और बच्चों में तहाइफ तकसीम किए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शाहिद सिपरा के हमरा हसनैन औलक, सिटी 42। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देकर जमहूरियत के अमल में शामिल कर लिया, उनकी इज्जत में मजीद इजाफा होगा। अब हर हुकूमत समुंदर पार पाकिस्तानियों की कदर करने पर मजबूर हो जाएगी। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से सऊदी अरब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ रियास के सदर इम्तियाज़ अहमद ने मुलाकात की। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देकर जमहूरियत के अमल में शामिल किया गया। अब हर हुकूमत समुंदर पार पाकिस्तानियों की कदर पर मजबूर हो जाएगी। उन्होंने इम्तियाज़ अहमद की पार्टी के लिए खिदमात को सराहते हुए कहा, सऊदी अरब में पार्टी को मुतहरिक करने के लिए मजीद मेहनत करें। इम्तियाज़ अहमद ने कहा कि हमें चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही और मुस्लिम लीग सऊदी अरब के सदर चौधरी अजहर वड़ाइश की क़यादत पर भरपूर एतमाद है। इम्तियाज़ अहमद ने कायम मकाम गवर्नर पंजाब को रियाज में पार्टी कन्वेंशन में शिरकत की दावत दी, जिसे परवेज इलाही ने कबूल कर लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर उज़्बेकिस्तान पहुंच गए। गवर्नर पंजाब का गवर्नर नमिंगान शौकत अब्दुल रज़ाक ने भरपूर इस्तकबाल किया। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर और गवर्नर शौकत अब्दुल रज़ाक का दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक भी हुआ। सियासी और सफारती रवाबित बढ़ाने, तिजारत और माशी ताउन बढ़ाने के लिए मज़ीद इक़दामात का फ़ैसला किया गया। चौधरी मोहम्मद सरवर और अब्दुल रज़ाक के दरमियान मुलाकात में सूबा नमिंगान और पंजाब की बिजनेस कम्यूनिटी के वफूद के तबादले की हिकमत अमली तैयार करने पर इत्तेफाक किया गया। गवर्नर शौकत अब्दुल रज़ाक ने अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के किरदार को सराहा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि तालीम, सकाफ़त और सियाहत के शोबों में बाहमी ताउन को मज़ीद वसअत देने की ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए उज़्बेकिस्तान को मज़ीद किरदार अदा करना चाहिए। सूबा नमिंगान और पंजाब मुआशी तरक्की और दीगर शोबों में एक दूसरे से ताउन करेंगे। गवर्नर नमिंगान शौकत अब्दुल रज़ाक ने कहा कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में सूबा नमिंगान और पंजाब एक दूसरे के मज़ीद करीब आएंगे। पाकिस्तान का दहशतगर्दी के ख़ात्मे और अफ़गान अमन के लिए किरदार हर लिहाज से काबिल तहसीन है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की ज़ेर सदारत डिवीजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास हुआ। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों, स्मगलिंग की रोकथाम और अवामी फलाह के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मसनूई महंगाई पैदा करके सारिफीन को लूटने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत की कि शादी तकरीबात में वन डे शौर और खातिकार की पाबंदी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। खिलाफ वर्जी की सूरत में मैरिज एक्ट के मुताबिक बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाई जाए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, अवामी फलाह के लिए किए जाने वाले इक़दामात को मेहनत और
और जज्बे से जारी रखा जाए। डिवीजनल कमिश्नर्स ने इजलास में वीडियो लिंक के जरिए तफसीली ब्रीफिंग दी। डिवीजनल कमिश्नर्स ने बताया कि खाद की मुकर्ररा कीमत पर दस्तयाबी के लिए तमाम अजलाह में यूनियन काउंसिल्स की सतह पर सेल पॉइंट कायम कर दिए। इजलास में बताया गया लाहौर में 1042 खुले मैन होल्स पर ढक्कन लगाए गए। साबिक इंटरनेशनल तनसाज याहिया भट्ट इंतकाल कर गए। याहिया भट्ट 1 साल से कैंसर के मूजी मर्ज में मुब्तला थे। मुल्क में तनसाजी के खेल को नई जहत बख्शने वाले साबिक एशियन चैम्पियन बॉडी बिल्डर याहिया भट्ट कैंसर के खिलाफ जंग हार गए। पंजाब बॉडी बिल्डर एसोसिएशन के सदर नईम अख्तर ने अपने वीडियो पैगाम में याहिया भट्ट के इंतकाल की तस्दीक की। रफ़ी ग्रुप की जानिब से गवादर ग्रीन पाम्स हाउसिंग प्रोजेक्ट की ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। रंगारंग तकरीब का एहतमाम सिल्वर बेल्स मार्की रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब में किया गया। रफ़ी ग्रुप के चेयरमैन इम्तियाज रफ़ी भट्ट ने ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट का इफ्तिताह किया। शुरका को पाक चीन इक्तसादी राहदारी सी पैक के तनाजुर में गवादर में होने वाली तरक्की की रफ्तार और पाकिस्तान की माशियत को बदलने की सलाहियत के बारे में आगाह किया गया। तो इसका बायर हर जगह पे है, क्योंकि आपने ये प्लॉट रहने के लिए तो लेना नहीं, अगर रहना चाहो जब चल रहा हो तो ग्वादर भी आप रह सकते हो। आपने देखना है कि मैंने अगर अपना 10-20 लाख रुपया या 5 लाख लगाना है, 10 लाख लगाना है, वो एप्रिसिएशन कहाँ होगी ज़्यादा, प्रॉफिट कहाँ पे होगा ज़्यादा। तो बिलीव मी, मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ, मुझे कोई और जगह दुनिया में नजर नहीं आती। इस मौका पर रफ़ी ग्रुप के जीएम सेल्स रेहान राशिद ने नए फेज की तारीफी कीमतों और मुस्तकबिल के मंसूबों से मुतल्लिक शुरका को आगाह किया। आज हम बेसिकली ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं और इस ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट की जो सिग्निफिकेंस है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के क्लाइंट थे वो एग्जैक्टली हमारे जो प्रोजेक्ट है उसके फ्रंट पे थे। जो ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट है वो भी एग्जैक्टली ऑन द वेरी विसिनिटी जहाँ पे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट लॉन्च हुआ था उसके बिल्कुल पैरेलल साइट है। इस मौका पर रफ़ी ग्रुप के सीईओ शहरयार इम्तियाज रफ़ी और मैनेजिंग डायरेक्टर शाजिल इम्तियाज रफ़ी भी मौजूद थे। मकबूल गुलकारा आइमा बेग, सूफी सिंगर जैन जुहेब की परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। रफ़ी ग्रुप पाकिस्तान लैंड डेवलपर ने ग्वादर में रिहायशी जरूरियात को पूरा करने के लिए ग्रीन पाम्स हाउसिंग प्रोजेक्ट कायम किया है। साहिली शहर आलमी तिजारत का मरकज बनने की राह पर गामजन है। कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ दिलावर नियाजी, सिटी 42। तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा का हबीब पार्क का दौरा अहले इलाका के मुतालबे पर 9 किनाल 5 मरले अराजी कब्रिस्तान के लिए मुख्तस करने का ऐलान किया। तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा ने हबीब पार्क का दौरा किया। इस मौके पर साबिक चेयरमैन नवीदुल हक कियानी, तारिक बारा, जाहिद फारूक और दीगर भी उनके हमरा थे। मलिक नदीम अब्बास बारा ने मुअज़्ज़िज़ीन इलाका से मुलाकात की और उनके मसाइल के बारे में आगाही हासिल की। अहले इलाका के मुताबिक हबीब पार्क और मुल्हिका आबादियों के लिए 9 किनाल 5 मरले अराजी कब्रिस्तान की तामीर के लिए मुख्तस करने का ऐलान भी किया। नगीना सोशल वेलफेयर सोसाइटी और अंजुमन अशात दीन इस्लाम के ज़ेर एहतमाम 16वीं मुअल्लमे इंसानियत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। असातिज़ा, उलमा और सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। शुरका का कहना था रियासत मदीना का ख्वाब मगरिब की तकलीद से नहीं, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में है। लाहौर में नगीना सोशल वेलफेयर सोसाइटी अंजुमन अशात दीन इस्लाम के ज़ेर एहतमाम 16वीं मुअल्लमे इंसानियत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अलामा पीर बशीर अहमद यूसुफ़ी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वा हसना की पैरवी ज़िंदगी के हर शोबे में राह अमल और राह निजात है। अवाम की फलाह बहबूद के लिए पाकिस्तान में मुसलमानों समेत बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोगों के हक़ का ख्याल करना होगा। कॉन्फ्रेंस में मेहमानान खुसूसी पीर सैयद हसनैन फ़ारूक, पीर सैयद करामत अली, मियाँ वलीद अहमद शर्कपुरी और डॉक्टर रागिब नईमी शरीक हुए। अलामा रज़ाए मुस्तफ़ा नक्शबंदी, नून लीगी MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर, PTI रहनुमा सलमान शोएब समेत उलमा, मुफ्तियान और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
मारूफ बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि की सालाना उर्स की मुनासबत से दाता दरबार में हज़रत अजमेर रहमतुल्लाह अलैहि आलमी तसव्वुफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलाआत हसान खावर ने ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौका पर DG मजहबी अमूर डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी, खतीब दाता दरबार मुफ्ती रमज़ान सियालवी और मैनेजर दाता दरबार शेख जमील समेत ज़ायरीन और अकीदतमंद शरीक हुए। हसान खावर ने कहा कि औलिया कराम ने हमेशा भाईचारे और मसावात का दर्स दिया है। बाद अज़ां मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत के जाने का तरीक़ाकार आइन में मौजूद है। शोर मचाकर अवाम को गुमराह न किया जाए। दोनों जमातों का अलहदा मार्च है जो अपनी सियासत को बचाने की मुहिम चला रहे हैं। औलियाने उम्मत के अक़वाल जो हैं वो हमारे दिलों के अंदर रोशनी पैदा करते हैं, हमारी रूह में ताज़गी पैदा करते हैं और हमारे दिलों में उठने वाले घटाटोप अंधेरों को भी छाट देते हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने कहा कि औलिया कराम की इस्लाम के फ़रोग में खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। सूफिया का वो तर्ज़ ज़ीस्त, वो उसलूब हयात जो सरासर रवादारी, इंसान दोस्ती, भाईचारे और अखुवत पर मबनी है। कॉन्फ्रेंस के दौरान दीगर मुकर्ररीन ने भी हाज़रीन हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात और सिफ़ात पर रोशनी डाली। इख्तिताम पर मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम की ख़ुसूसी दुआ की गई। कैमरामैन SN जावेद और उमर सलीम के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। इंजीनियर्स टाउन कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंतखाबात के सिलसिले में रिहायशी इत्तेहाद ग्रुप का ज़ोहराना साबिक MNA नसीर भुट्टा बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इंजीनियर्स टाउन कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंतखाबात 13 फरवरी को होंगे। डिफेंस रोड पर वाक़ इंजीनियर्स टाउन कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंतखाबात के सिलसिले में रिहायशी इत्तेहाद ग्रुप के ग्रैंड ज़ोहराने में मेंबरान की कसीर तादाद शरीक हुई। उम्मीदवार बराए सदर मलिक शहबाज खोखर, उम्मीदवार नायब सदर ज़हीर भुट्टा, उम्मीदवार एग्जेक्टिव बॉडी मुजाहिद भुट्टा शरीक हुए। FG पोलो टीम ने तारीखी एबिक पोलो कप जीत लिया। रीमाउंट्स को फाइनल में शिकस्त का सामना ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। लाहौर पोलो क्लब में होने वाला पोलो का तारीखी एबक पोलो कप टूर्नामेंट FG पोलो टीम ने जीत लिया। फाइनल में रिबाउंड्स को 6 के मुकाबले में 8 गोल से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर इजाज तारीखी एबक पोलो कप टूर्नामेंट के फाइनल मैच में मेहमान खुसूसी थे। फैमिलीज की बड़ी तादाद ने भी पोलो फाइनल देखा। टूर्नामेंट में गैर मुल्की खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। फाइनल जीतने वाली टीम में शामिल अर्जेंटाइन के अस्टाडा ने पाकिस्तान में पोलो के मयार को बेहतरीन करार देते हुए कहा कि वो यहाँ हमेशा एंजॉय करते हैं। I feel very good in Lahore. I think it's my 6th or 7th year here in Lahore playing all the season and I feel very comfortable. फातेह टीम के अब्बास मुख्तार का कहना था कि तारीखी टूर्नामेंट जीतने पर खुशी है। पाकिस्तान का जो इमेज है काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट हुआ है और यहाँ पर काफ़ी सेफ एनवायरनमेंट है, खासतौर पे लाहौर वगैरह में, इस्लामाबाद में भी पोलो होती है। मेहमान खुसूसी ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर इजाज ने फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। पियोना टूर्नामेंट की बेहतरीन पोनी करार पाई। पियोना घोड़ी को गौहर इजाज ने बेहतरीन पोनी का इनाम दिया। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। सदर वहदत रोड ट्रेडर एसोसिएशन चौधरी फयाज के बेटे नादिर चौधरी की दावत वलीमा अहम सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहर भर की मार्केट्स के सदूर और अहदेदारान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रायवेंड रोड फार्म हाउस में मुनक़िदा नादिर चौधरी के वलीमे की तकरीब में MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर, सदर फेडरेशन चैम्बर इरफान इकबाल शेख, सीनियर ताजिर रहनुमा बाऊ मोहम्मद बशीर, यूनस बेग और सदर हॉल रोड हाजी नवाज पप्पू ने शिरकत की। सदर ब्रांदरत इलेक्ट्रिक मार्केट आगा जुल्फ़िकार, जनरल सेक्रेटरी तंजीम ताजिरान लाहौर लाला यासिर, सदर सिद्दीक ट्रेडर सेंटर सैयद अजहर शाह और मोहम्मद अली मियाँ शरीक हुए। बाबर महमूद मुअज़्ज़म खान और दीगर ने भी शिरकत की। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, लाहौरियों का सर्दी भगाने के लिए मछली खाने के लिए मछली पॉइंट्स का रुख। छुट्टी के रोज़ फिश कॉर्नर्स पर मछली के शौकीन अफराद का रश लग गया। मज़ीद तफसीलात उस्मान खादिम कंबो से जान लेते हैं। उस्मान बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्दी जाते जाते एक बार फिर से वापस आ गई है। मौसम जो है वो सर्द हो गया है और जैसे ही सर्दी बढ़ती है शहरियों की जो है दिल मचलने लगते हैं मछली खाने के लिए, क्योंकि मछली जो है वो जिस्म को ताकत तो देती है, सर्दी भी दूर भगाती है। तो आज भी वीकेंड है, इतवार की रात है, तो लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में एक रेस्टोरेंट पे मौजूद हैं मछली खाने के लिए, अपने अहबाब के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ
यहाँ पर आए हुए हैं। बेसन लगी हुई मछली को, मज़ेदार किस्म के जो मसाले हैं वो लगी हुई मछली है, यहाँ पे रायते के साथ चटनी के साथ खा रहे हैं। और जो दुकानदार हैं उनकी भी चांदी हो गई और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और बड़े इंजॉय करते हुए जो है अपने ग्राहकों को जो है वो खिला रहे हैं खाना। तो उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह से दोबारा से रश बन गया। हम देख रहे हैं कोरोना भी चल रहा है, उसके भी SOPs पे अमल किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अच्छे खासे लोग जो हैं वो रेस्टोरेंट पे मौजूद हैं। आपको पता है जैसे इतवार का दिन हो वैसे ही लोग लाहौरिये जो से अपनी फैमिली को लेकर बाहर निकल आते हैं। जैसे ही आज जैसे ही सर्दी कल की पड़ी है, फॉग वगैरह ज़्यादा पड़ी है, ऊपर से PSO का भी ख्याल, ओपन में मछली खाने का तो अपना ही मज़ा है। कस्टमर ऊपर से ओपन पहले ही मांगते, जैसे ही सरकार कहते हैं, जैसे ही गवर्नमेंट कहते हैं हम अपने PSO के ऊपर फुल ख्याल कर रहे हैं। और मछली जो सी है तो लाहौरिये कोई सर्दी के मौसम में छोड़ जाए, ये मेरे मानने में नहीं आता। जी बिल्कुल, जो लाहौरिये हैं वो मछली जो है सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ शौकीन अफराद जो इतनी सर्दी के अंदर मछली खाने के लिए आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनका आज जो है प्लान किस तरह से बना। सर, आप जो है बड़ा मज़ा लेके जो है मछली खा रहे हैं, आपका इतनी सर्दी के अंदर किस तरह से ये प्रोग्राम बना और कैसा लगा आपको टेस्ट मछली का? बेसिकली हम लाहौर से नहीं हैं, कसूर से हैं, तो सर्दी के मौसम में स्पेशली असलम दारुल माही से इनकी मछली बड़ी ज़बरदस्त होती है, तो इसमें खाने के यहाँ स्पेशली आए हैं कसूर से लाहौर में। हालांकि कसूर की मछली भी अच्छी है। आपको कैसी लगी यहाँ? मछली बहुत आउट क्लास ज़बरदस्त। जी बिल्कुल, जो मछली है वो शहरियों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। बड़ी तादाद में जो है मेरे अकब में भी शहरी मौजूद हैं जो अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ, अहबाब के साथ घरों से निकले हुए हैं, सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं और मसाला लगी हुई, बेसन लगी हुई मछली को भी एंजॉय कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 40।